नमस्कार। आज हम स्टडी करेंगे पोटेंशियोमीटर, विभवमापी और विभवमापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। देखो, विभवमापी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर या ईएमएफ का मान एक्यूरेसी या शुद्धता के साथ ज्ञात किया जा सकता है। और ये कैसे ज्ञात किया जा सकता है और ये किस सिद्धांत में कार्य करता है, हम देखते हैं कि जैसे मैं बताया कि किसी भी वायर का जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। और उस रेजिस्टेंस वायर पर पोटेंशियल ड्रॉप या विभव पतन उसके किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस V = I × R। और R किस पे डिपेंड करेगा, L पे। इट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप या विभव पतन वायर की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा होगा, वायर की लंबाई जितनी कम होगी उतना ही कम होगा। और यही जो है वो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, विभवमापी का सिद्धांत है। तो विभवमापी के सिद्धांत के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए वायर, किसी तार के प्रतिरोध तार के ऊपर विभव पतन उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। और V = K × L। के यहाँ नियतांक है जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। K = V/L होगा, तो V V/L लेंथ वोल्ट पर मीटर होता है। और इसकी सहायता से किसी भी दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर और किसी भी सेल का ईएमएफ एक्यूरेसी के साथ ज्ञात किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर हमारा टॉपिक है विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। उसके लिए एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। पोटेंशियोमीटर में एक वुडन बोर्ड के ऊपर 1 मीटर लंबाई को 10 मीटर लंबे मैग्नेटन या कॉन्स्टेंट वायर को 10 पोर्शन में लेंथ के प्रोपोर्शनेट करके इसको रखा जाता है, जिसको AB से दिखाया गया है, जिसकी लेंथ है 10 मीटर। ये प्राइमरी सेल है E, जो इसको मेन सेल बोलते हैं। यहाँ पर एक रियोस्टेट कनेक्ट किया जाता है। अब जिस सेल का हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको इस पॉइंट पर कनेक्ट किया जाता है। और पोटेंशियोमीटर के लिए कंडीशन है कि E > E1, कि जो हमारे मेन जो सेल है E या प्राथमिक सेल जिसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू E1 से ज़्यादा होती है। और E1 वो सेल है जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना चाह रहे हैं। वी आर फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल E1। और जैसा कि हमें प्रिंसिपल और इसके बेस पोटेंशियोमीटर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे देखो, जब E1 सेल, देखो किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है R = E1/V - 1 × R। और V क्या होता है, किसी भी सेल से अगर रेजिस्टेंस, किसी भी सेल का रेजिस्टेंस निकालना हो तो उसके साथ एक रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो तो उसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। और उस रेजिस्टेंस पे होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को किससे लिखते हैं, V से। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल दैट इज इक्वल्स टू E1/V - 1 × R। अब देखो, इसकी सर्किट डायग्राम को चेक करने के लिए इस जॉकी को पॉइंट A पे कनेक्ट करते हैं। और डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है B पर कनेक्ट करने पर अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो इसका मतलब सर्किट सही है। और हमारे बैटरी के कंसेप्ट और जो बेसिक कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें। अब अगर हम पहले यहाँ पर सिर्फ की1 की को जो है कुंजी की1 को ऑन करते हैं, की2 को उठा के रखते हैं, तो उस कंडीशन में सर्किट में सिर्फ E1 सेल कनेक्ट होगा, ये रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं होगा। और इसमें जॉकी को हम इस पर स्लाइड करवाते हैं और मान लो पॉइंट D पर क्या आ जाता है, नल डिफ्लेक्शन। तो उस कंडीशन में इस सेल का पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, A और D के बीच में वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होगा। और A और D के बीच का वोल्टेज ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा। इसलिए E1 = वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन A एंड D। और A और D के बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा, KL1। अब यहाँ पर सेल के लिए जो संतुलन लंबाई ज्ञात करने के बाद में की1 को इंसर्ट रखते हुए, की1 कुंजी को ऑफ नहीं करना है, ऑन रखते हुए की2 कुंजी को भी ऑन कर देते हैं। और उस कंडीशन में अब सेल के साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाता है जिसकी वैल्यू R है। अब इस केस में यहाँ इस पोर्शन का वोल्टेज और इस जॉकी को इस पे स्लाइड करेंगे, जिस पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन आ जाएगा उस कंडीशन में, यहाँ मान लो कि C पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन आ गया तो AC पोर्शन का वोल्टेज इस पोर्शन के वोल्टेज के बराबर होगा। और वो वोल्टेज किसके बराबर होगा, इस रेजिस्टेंस पे होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के बराबर। इसका मतलब उस कंडीशन में V = K ×
L2 होगा। और हमें पता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल R दैट इज इक्वल टू के E1/V माइनस 1 इंटू R। तो E1 की वैल्यू क्या रख देंगे KL1, V की वैल्यू KL2, फॉर्मूले में -1 इंटू R, और यहाँ कैसे के कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल दैट इज इक्वल टू L1/L2 माइनस 1 इंटू R। और इस प्रकार से विभव मापी की सहायता से किसी भी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। धन्यवाद।